हाँ दोस्तों, चलते हैं। राइजर एजुकेशनल सोशल सेवा सेवा ट्रस्ट का सभी चरणों का पेपर ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने के बाद हम मिलाते हैं कि हम लोगों ने कितने प्रश्न अच्छे किए और कितने अंक हमारे आ सकते हैं। ये जो पेपर है क्लास 5 से लेकर 7 तक का है। इसमें जो पहला प्रश्न है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। बहुत तेज़ी से मिलाइएगा। क्षणिक शब्द का विलोम होता है शाश्वत। हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा वाक्य में वो कौन सा सर्वनाम है? संबंध सर्वनाम है। चक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह से पराजित करना। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। आग का पर्यायवाची है अनिल। माता पिता में प्रयुक्त समास हैं, द्वंद्व समास हैं। अभिज्ञ का विलोम शब्द है अज्ञ। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है तपस्विनी है। और शतक का अर्थ होता है 100 वर्षों की अवधि को शतक करते हैं। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। और अगला प्रश्न है अशोक कार्यालय से घर जाता है, यहाँ आपादान कारक है। गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? तो साबरमती नाम था। गेहूँ शब्द धातुवाचक संज्ञा है। अगला ये पैराग्राफ दिया गया है, इन पैराग्राफों को देखते हैं। राजा कितने पुत्र थे? तो राजा के एक भी पुत्र नहीं थे क्योंकि अज्ञात है। राजा के पुत्र एक भी नहीं थे। निर्धन का विलोम शब्द होता है, तो निर्धन का विलोम शब्द अमीर होता है। निर्धन में गरीब, तो निर्धन का गरीब का विलोम शब्द अमीर होगा। दरबार में कौन नहीं जाता था? तो दरबार में दरबारी जाता था, वृद्धा व्यक्ति भी जाता था, पहला पुत्र भी जाता था, लेकिन तीसरा व्यक्ति नहीं जाता था, तीसरा पुत्र उसका नहीं जाता था। राजा किसको पसंद करता था? राजा वृद्धा व्यक्ति के तीसरे बेटे यानी कि जिसको वह पाया था श्री को बहुत पसंद करता था। अगला है श्री कौन था? तो श्री वृद्धा व्यक्ति का पुत्र था, तीसरा पुत्र था। राजा था नहीं, दरबारी था नहीं, वृद्धा व्यक्ति था नहीं, वह कोई नहीं यहाँ पे होगा। ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेदों की संख्या कुल 4 होती है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कौन सा शहर गंगा किनारे स्थित है? कानपुर। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? डॉलर है। और कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अधिकतम सीमा करता है? तो पश्चिम बंगाल। औषधि चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान। थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल का संबंध किस देश से है? तो क्रिकेट खेल का संबंध इंग्लैंड से है। कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो स्वांग उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगला है सप्तऋषि सितारा किस देश की ओर संकेत करता है? तो यह पूर्व की ओर संकेत करता है। कहाँ पे? पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन-दीव है, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं है। अगला चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिएगा बहुत ध्यान से। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न है। इसके बाद है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और अगला प्रश्न का उत्तर होगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलते हैं यहाँ से मैथ के प्रश्न चालू होते हैं। 20 और 40 के बीच सबसे छोटी आभाज्य संख्या और बड़ी आभाज्य संख्या के बीच के अंतर क्या है? 14। आगे चलते हैं। एक परिवार में प्रतिदिन 2/1/4 लीटर दूध का उपयोग होता है। परिवार द्वारा अक्टूबर माह में उपयोग किए गए दूध की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पे जो सही होगा 67 सही 1/2, यानी कि आंसर नंबर 3। अगला है यदि 9 आइसक्रीम का मूल्य 67.50 पैसा है तो 1000 आइसक्रीम का मूल्य कितना होगा? 1000 आइसक्रीम का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ होगा 7500 रुपया होगा। 7500 रुपया होगा। यदि अगला प्रश्न है कि 2 9
7,444 इज डिवाइडेड बाई, यानी कि 2,97,444 किससे विभाजित है, तो ये इससे होगा 3, 6 और 9 तीनों से होंगे। आगे चलते हैं कि संजय 5 किलोमीटर 52 मीटर बस द्वारा 2 किलोमीटर 265 मीटर कार द्वारा शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल यात्रा दूरी तय करता है, उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की, तो 8.347 किलोमीटर। अगला है 6, 14 और 16 का एलसीएम होगा, तो इसका जो एलसीएम होगा 336 आप निकाल लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ 0.02 मल्टीप्लाई 0.2 इज, तो इसका जो आंसर होगा 0.04। अगला है एक मिश्रित धातु में 40% तांबा और शेष जस्ता है, 150 किलो में धातु मिश्र में जस्ता की मात्रा कितनी होगी, तो एकदम सिंपल सा है 60 केजी। अगला प्रश्न है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5 होल 3/8, यानी कि 5/3/8 का दशमलव रूप क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा 5.375। आगे है कि निम्न में से कौन बड़ा है, तो निम्न में से LVII प्लस XL बड़ा है। अगला प्रश्न चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। क्रम 1, 3, 6, 10, 15 की अगली संख्या क्या होगी? तो इस प्रश्न को भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगली संख्या इसकी 21 होगी। सब प्रश्न पढ़ाए हुए हैं आपको। 5% यानी कि 7 किसी संख्या का 5% है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 120 होगी। अगला प्रश्न है, एक ईंट की लंबाई 18 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। ऐसे दो ईंटों का आयतन क्या होगा? 540 cm। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो 86,400 जहाँ होगा वहाँ मार दीजिएगा। अगला है यदि 1 दर्जन की कीमत 30 रुपया है तो 6 किलो की कीमत क्या होगी? 6 किलो की कीमत क्या होगी? 15 रुपया। आगे चलते हैं। 9, 3, 7, 4, 2, 9, 3 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 4 का स्थानीय मान होगा 4 पे 000। आगे है कि इतने का वैल्यू क्या होगा? एकदम सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका जो वैल्यू होगा 34.23 यानी कि चौथा विकल्प। अगला है 450 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है? 450 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर होगा 1.125। अगला है 21:39 ऑन डिजिटल क्लॉक इज, यानी कि 9:39। अगला है द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ए ग्रुप ऑफ आंट ऑफ इज ए कॉल्ड, तो यहाँ होगा कॉलोनी होगा। ही मैरिज एम्परर गर्ल फिल इन द ब्लैंक, ठीक ना। सुटेबल वर्ड यहाँ पे क्या होगा? एकदम सिंपल सा वर्ड होगा, यानी कि ए। क्या होगा? ए होगा। ए। इसके बाद है करेक्ट इस स्पेलिंग, यानी कि स्पेट वर्ड, तो यानी कि लेफ्टिनेंट यहाँ पे ये होगा। फिर इसके बाद है डेविड 12 मैंगोज 3 बॉयज फिल द ब्लैंक विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एकदम सिंपल सा प्रश्न हैगा, एकदम सिंपल सा इसका आंसर होगा और वो होगा एमोंग। अगला है यंग ऑफ ए काउ इज कॉल्ड, तो यहाँ होगा कव। अगला होगा द हैबिट ऑफ रैबिट इज, तो क्या होगा? वेरोस।
अगला होगा व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ डेयरी, तो इसका क्या होगा, डेयरीज होगा। क्या होगा, डेयरीज होगा। सॉरी डेयरीज। अगला होगा द ऑप्शन ऑफ द अपोजिट गार्डन ऑफ, क्या होगा, बक इज, तो बक का क्या होगा, डियो। अगला है ए गाय एक जानवर है, तो क्या होगा, द काऊ इज ए एनिमल, काऊ इज ए एनिमल। क्या राम घर जाता है, तो क्या होगा, डज राम गो टू हाउस। अगला होगा द यंग ऑन ए ऑफ पिग इज, तो क्या होगा इसका, कॉल्ट होगा। क्या होगा, कॉल्ट। सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं, कॉल्ट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ध्यान से देखिएगा। ही इज फाउंड बुक, तो यानी क्या होगा यहाँ पे, ऑफ होगा। अगला प्रश्न है द ग्रुप ऑफ विल डॉज इज कॉल्ड, तो एकदम सिंपल सा होगा इसका, पैक। यहाँ पे होगा चूज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड, तो एब्सोल्यूट। अगला होगा आई वी एंड राम और ऑयल योंग, द नाउन इज, तो यहाँ क्या होगा, राम होगा। कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, लार्ज इज ए का एडजेक्टिव, क्या होगा, एडजेक्टिव। द प्लूरल ऑफ DCCR और ऑक्स इज, तो डियर्स एंड ऑक्सेन। आगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कमिश्नर, COMMISSI NOR, कमिश्नर। यहाँ पे होगा विच मिनरल मेक द ब्लड रेड, यहाँ पे यानी कह रहा है कि कौन सा तत्व खनिज रक्त का लाल रंग होता है, लाल रंग बनाता है, लौ। आगे है ठंडी की सुबह हम घास पर पानी की बूंदें ओस देखते हैं, यह किसके कारण होता है, तो संघनन के कारण। किसके कारण, संघनन के कारण। अगला है पायरिया रोग, पायरिया रोग होता है तो कहाँ होता है, मसूड़ों में होता है। आगे है हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 78% होता है। अगला है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ग्रह के बारे में आप लोगों को बताया है, बुध। कौन सा होता है, बुध। अगला है थर्मल पावर स्टेशन में प्रयुक्त होता है, थर्मल पावर में प्रयुक्त होता है तो कोयला। कौन सा, कोयला। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है कैंची। कौन सा, कैंची। अगला है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है, तो गुरुत्व बल। अगला है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक रेसे नहीं है, प्राकृतिक रेसे नहीं है, तो इसका साफ आंसर होगा एक्रिलिक। अगला है खून की कमी को रोकने के लिए भोजन के भरपूर मात्रा में होनी चाहिए क्या चीज़, आयरन। अगला है इसमें से कौन सा पौधा कीटभक्षी है, घटपर्णी। और अगला प्रश्न है हाइड्रोफाइट है तो जलीय पौधे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कौन सा सतह अधिक घर्षण बल लगता है, यानी कि खुरदरा पे। किस पे, खुरदरा पे, रफ। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने, सबको मालूम है। अगला है एक विद्युत सेल में टर्मिनल की संख्या होती है, 2 होती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से ज्वलनशील नहीं है, ज्वलनशील गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन। आगे चलते हैं पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। जल की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों होती हैं। आगे है सोने की शुद्धता मापते हैं हम, तो कैरेट में मापते हैं। और अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का यंत्र है। प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत यानी कि जब प्रकाश हो तो उसको विद्युत में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसका एकदम साफ होगा कि सोलर सेल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 100 प्रश्न हो गए हैं। 100 प्रश्नों में आपका कितना अंक रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 100 नंबर में आप कितने नंबर पाए। धन्यवाद।